मैं तंत्र से आई हूं, लेकिन तंत्र से रसोपासना का मार्ग मैंने दोनों देखा है। मैंने कहा सुबह की क्लास जब होती है तो कई मेरे पास इतने क्वेश्चंस आते हैं कि ये बता दीजिए वो बता दीजिए। मैं बताती तो हूँ मैं, क्योंकि मैं सेवा में हूँ। लेकिन ये जो क्लास जब मैं करती हूँ तो समझो मैं अभी प्रेम रूपी मेवा का स्वाद ले रही हूँ बस। यहाँ प्रेम, प्रेम बस डुबाने लगता है। प्रेम बस नशा देने लगता है। प्रेम का एक अपना आनंद है। प्रेम में व्यक्ति झूमने लगता है। और यहाँ कुछ नहीं है। तुम सोचो ये कैसा प्रेम है। मैं कभी सोचती हूँ कैसा प्रेम है ना। श्यामा श्याम भी ऐसे पंचभूत में नहीं है मेरे सामने। केवल बस हृदय के वृंदावन में नाचते हैं। सेवक जी की वाणी है केवल आकाश तत्व। केवल आकाश तत्व है बस। और उसमें आनंद झूम रहा है। ये प्रेम बहुत विशुद्ध प्रेम है। इसमें कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं है। हम नहीं मांग रहे रहा श्यामा श्याम हमारी नौकरी का देख लेना। हे श्यामा श्याम हमारे पर कर्जे चढ़े हैं, देख लेना। हे श्यामा श्याम मैं इसलिए पढ़ूंगी कि कि हमारे जो झगड़े हो रहे हो घर के कलेश खत्म हो जाए। हम नहीं पढ़ते इसके लिए। यहाँ मिलते हैं पूरे 1 घंटे केवल प्रेम प्रेम प्रेम, हित 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 की चर्चा और कुछ नहीं। इसलिए सबसे सबसे ऊंची साधना अगर कुछ है तो वो है रसोपासना। सबसे ऊंची, जो सत्य में सच्चे सच्चे स्वरूप में निष्काम है। सच्चे स्वरूप में इसमें एक भी कोई भी छंद ऐसा नहीं निकलता कि इसको पढ़ने से आपको ये फल मिलेगा। निकलता ही नहीं। आज भी सुबह हम लोग भगवती कामाख्या के कवच करते हैं। अभी कामाख्या के अम्बुबासी फेस्टिवल चल रही है। तो जो तांत्रिक जो मेरे बच्चे हैं उनको भगवती के स्तोत्र, भगवती के नाम, उनसे परिचय कराना जरूरी है। शुद्ध सात्विक तंत्र को उसकी पुनर्स्थापना करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि तंत्र के नाम पर बहुत ज्यादा गंदगी समाज में फैल गई। तंत्र जो भगवान शिव और पार्वती का संवाद है। आनंद भैरव आनंद भैरवी, मैं नाम ले रही हूं आनंद। ऐसा मत समझना कि तंत्र में आनंद नहीं है। तंत्र में भी आनंद है। आनंद भैरव और आनंद भैरवी का जो संवाद है, जो कामेश्वर कामेश्वरी, जहां हम कृष्ण को कामेश्वर कहते हैं वो भी कामेश्वरी कहते हैं शिव को भी। कामेश्वर और कामेश्वरी का जो संवाद है उसमें से जो आनंद वितरित होता है वो उन दोनों की, शिव और पार्वती की प्रेम वाणी है जो उन्होंने बच्चों के लिए दी। उसकी पुनर्स्थापना का समय आया हुआ है। इस समय हम लोग, कुछ लोग आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। हम लोग वो बीज लगा करके जा रहे हैं आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए, कि वो कभी भी तंत्र की तरफ मुड़ करके देखें तो उनको उनको सही स्वरूप दिखना चाहिए तंत्र का। इस समय कुछ लोग आए हुए हैं, लेकिन सुबह की जो क्लास की हमने उसमें कामाख्या कवच और कामाख्या स्तोत्र किए। स्तोत्र के बाद एक फल आता है। उस फल में ऐसा था आज कि इस स्तोत्र को नवमी को पढ़ेंगे, चतुर्दशी को पढ़ेंगे, अष्टमी को पढ़ेंगे। तो पढ़ने से कोई राजा यदि उसका राज्य खो गया हो तो उसको अपने राज्य की पुनः प्राप्ति हो जाती है। अर्थ उस जमाने के लिए लिखा गया था कि राजा को राज्य की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन ये राजा हम अपने हैं जीवन के। हमारे जीवन में कोई चीज खो गया हो, धन इत्यादि, तो यदि हम उस कामाख्या के उन स्तोत्रों का पाठ करते हैं तो हमारे जो खोया हुआ धन है, वो खोया हुआ जो कुछ भी था हमारा, हमको प्राप्त हो जाएगा 1 साल में निश्चित। ऐसा उसका फल था। ऐसे ही कवच के भी अपने फल हैं। ये फल, ये करने से वो फल है, वो करने से वो फल। कोई इसमें नेगेटिव बात नहीं है। फल है, करने का ये फल है। लेकिन इसका एक ही नेगेटिव होता है, जैसे ही फल की प्राप्ति हुई फिर वो व्यक्ति फिर साधना छोड़ देता है। फिर मिल गया ना, जिसके लिए हमने साधना की थी मिल गया, अब साधना क्यों करें। मुझे